वकालत करते हुए तो अवस्था के हिसाब से तो ये लेकिन सन 2020 में मैं आपको बताऊं कि मैं भास्कर द्विवेदी जी मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझसे कहा कि बाबू जी अवस्था आपकी ढलती जा रही है, इसलिए थोड़ा ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अब यूज़ करें जिससे कि बुढ़ापे में ज़्यादा अस्वस्थता का प्रभाव न पड़े। और उन्होंने मुझे काम ओरिजिनल के संदर्भ में बात बताई। उसके अलावा फिर धीरे धीरे उसके बाद हमारे वीरेंद्र द्विवेदी जी भी पहुँचे और उन्होंने भी हमको बताया, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल तो शुरू कर दिया रेज़्यूमे का। अब उसी का परिणाम क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं कि सन 2021 में मेरे 2 नातियों का यज्ञोपवीत होना था और चूँकि इस समय तो मेरी दाढ़ी छोटी है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं कि अब बाबा रहे क्या। तो मैं आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, मेरे यहाँ गले में आप ये देखिए कि ये गड्ढा हो गया है, ये इतना सा वो कैंसरस ग्रोथ का वो लूथड़ा पैदा हो गया। तो दाढ़ी मैंने और बढ़ाया ताकि घर के लोग जान न पाए कि कहीं कोई वो है, नहीं तो डॉक्टर साहब के पास ले जाओ वो काट के भेज देंगे मुंबई और वहाँ से आ जाएगा कि कैंसर है। तो उनका मनोवैज्ञानिक भी असर होगा और परिवार के लोग सब परेशान हो गए, हमारा कार्यक्रम होगा। लेकिन रात में क्योंकि मेरी आदत जो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है उसका एक कारण ये भी है कि मैं लगभग 30 वर्षों तक केवल 3 घंटे मैंने विश्राम किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे रोग जो है ऑटोमेटिक अवस्था की गिरावट के बाद शुरू हुए। तो एक रात को 3 साढ़े 3 बजे अखबार प्रिंट करने वाले जो हैं वो आया करते थे अखबार लेके देने के लिए। तो वो हमको अखबार दिया, उन्होंने कहा ये क्या है, तो हमने जल्दी से दाढ़ी को और रुके, हमने कहा कुछ नहीं, कहा नहीं। हमने कहा देखो ऐसा है 4-5 दिन रह गए हैं, इन नातियों का कार्यक्रम हो जाने देना, तो किसी से चर्चा न करना। कहे नहीं। हमने कहा नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। उनके 2 दिन के बाद चूँकि अब मैं यूज क्या करता था गामा ओरिजिनल और RCM का ये जो राइस ब्रान आयल, ये मेरी दवा थी। ये राइस ब्रान आयल को मैं लगाए देता था, बाकी घर में यूज कराना तो मैंने शुरू कर दिया था और गामा ओरिजिनल बराबर चलता रहे। तो एक दिन नहाते हुए हाथ लगा और वो एकदम जो है इतना गंध रही उसमें कि मुझको स्वयं बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको नोच करके इतना रहने दिया और बाकी साफ कर दिया। और फिर उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने राइस ब्रान डाला और 2 दिन में श्रीवास्तव साहब मैं आपको बताऊं 2 दिन के अंदर में सूख गया। और आज ये बना हुआ है, ये माने मैं आपको व्यावहारिक बात है बता रहा हूँ। तो मैं कैंसर से बचा, आपको इसलिए सबको बता रहा हूँ कि आप दूसरों को भी बताएं कि कैंसर की स्थितियों से संघर्ष करने वाली बात जो है, या कि यदि कहीं ओरिजिन आ गया है उसको समाप्त करने का गुण है गामा ओरिजिनल में और राइस ब्रान आयल में। तो मेरा व्यक्तिगत और इतने भर नहीं, मेरा एक जूनियर है सुरेश शर्मा, वो भी जुड़ गए हैं RCM से। 1 महीना पहले मैंने उनको इसलिए किया क्योंकि मुझे तो मदद की ज़रूरत है। आज अगर आप मुझे एक्टिव देखना चाहते हैं तो आप मेरे सहायक बनिए, तो अब वकालत के हिसाब से वही मेरे लिए था। तो जब ज़रूरत होती तो मुझे मोटरसाइकिल से ले जाते हैं, हमने अपना काम किया और चले आए, वहीं पहुंचा दिया। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है, तो मैंने उनको गामा ओरिजिनल और रेज़्यूमे का अपने अकाउंट से खरीद के देना शुरू किया।
और उसके बाद की स्थितियों में 1 महीने के अंदर कहीं उनको रात में तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ हो गई थी, शादी विवाहों का पीरियड था, तो कई जगह जो है उनका आना जाना हुआ तो उनको अटैक हो गया, हार्ट का अटैक हो गया। अब वो रह रहे हैं माधोगढ़ में, डॉक्टर वहाँ कोई है नहीं, वहाँ से यहाँ तक आए, बिरला में भर्ती हुए और उनकी रेसिस्टेंस पावर रही तो बच गए, नहीं तो बीच में ही चले जाते। इसके बाद फिर बचे वो और रीवा आपके मेडिकल कॉलेज गए, स्वस्थ होकर आ गए। फिर उन्होंने जो डॉक्टर साहब का इलाज कर रहे थे हार्ट का, उन्होंने कहा कि नहीं ये गमा ओरिजिनल को बराबर जारी रखा, इसी की वजह से आप बचे, रेसिस्टेंस पावर बढ़ाती, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली यदि कोई औषधि कहिए, नाम उसका देखिए हेल्थ गार्ड है, जैसे राइस ब्रान ऑयल का हेल्थ गार्ड है, तो ये तो हर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली। और इसका व्यक्तिगत अनुभव मैंने किया। मैं तो अपने पूरे परिवार में, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों का परिवार है, सबको मैंने यूज़ कराना शुरू किया। और फिर मैंने अपने एक लड़के को दुकान में कहा तुम अपनी ये दुकान बंद करो, तुम समाज सेवा करो। इसलिए कि देखिए इस RCM को जिन्होंने भी स्थापित किया वो देवदूत के रूप में इस संसार में आए हैं। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि उस देवदूत के द्वारा जो योजना चलाई गई है उसका हर व्यक्ति को उपयोग स्वयं करना चाहिए, दूसरों को बता करके उसका उपयोग कराना चाहिए। पहली बात है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, कर्म ही प्रधान है। हम यदि स्वस्थ हैं तभी हम दैनिक क्रिया जो हमारी है वो भी कर्म की श्रेणी में है, वो भी कर सकेंगे। दूसरा, हमें अपना रोजगार के हिसाब से जो भी है उसके लिए भी तो स्वस्थ रहने की स्थितियों का मैंने पिछले इन 4 वर्षों में एक चीज़ का अनुभव किया है। देखिए, मैं चूँकि वकील हूँ और कानूनी स्थितियों में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन सी वस्तु का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैंने ये अनुभव किया और दूसरे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी अनुभव, जो बेटर स्टैंडर्ड इसका है, हाई स्टैंडर्ड। हमको गर्व होता है ये कहने के लिए कि RCM का स्टैंडर्ड जो है आज के युग में, जब डॉक्टर की स्थिति ये आए हैं कि हर व्यक्ति पैसे के पीछे है, कितनी आय हो जाए ये हो जाए, तो उस हिसाब से जितना अच्छा स्टैंडर्ड, इसीलिए मैं देवदूत कहता हूँ डॉक्टर साहब कि उस देवदूत को मैं कहूँगा कि वो 100 वर्ष नहीं, सहस्त्र वर्ष जीवित रहे कि उन्होंने यहाँ पे आपके जो है इतना स्टैंडर्ड का हर प्रोडक्ट, नमक तक को मैंने देखा है, मैंने हल्दी को मैंने देखा है, जीरा के मैंने जितने मसाले हैं हर एक के स्टैंडर्ड्स को मैंने रैपर्स से देखा, हर एक का स्टैंडर्ड। और आप सबसे भी कहता हूँ मेरी बात को न मानिए, आप प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन रूल्स ले लीजिए और हर चीज़ को देख लीजिए, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को RCM के प्रोडक्ट, इसका बेटर स्टैंडर्ड। मैं इसीलिए कि अधिक से अधिक लोग, आप लोग जो है बौद्धिक जगत के हैं, आप उस बात को जो है कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत, इसलिए कि मैं तो देखिए रीजनिंग वाला आदमी हूँ। तर्क की स्थितियों में यदि मेरी बात सही हो तो उसको स्वीकार कीजिए, यदि तर्क की स्थितियों में मेरी बात गलत हो तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो मैं तो आपको यथार्थ जो मैंने अनुभव किया वो मैंने आपको बताया। और मैं तो आपको एक बात और बता दूँ कि आटा, आप आश्चर्य करेंगे, मेरी श्रीमती जी की स्थिति ये है कि वो गेहूं को, क्योंकि हमारी खेती में होते गेहूं को जितना पतला ये हुआ सब अलग कर दिया और जो बिल्कुल टनाटन वाली गेहूँ उसी को पिसाते उसका आटा। जब मैं यहाँ का आटा लेके गया, क्योंकि मैं उपयोग हर चीज़ का करने के बाद है आपको बता रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से तभी कोई बात करना चाहिए जब उसका आप अनुभव कीजिए। तो मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव तो श्रीमती जी ने कहा यह आटा तो बहुत नीक है। मैंने अब आप देखिए, हम कहा तुम्हारा जो आटा है कहा उससे भी बेहतर है ये। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हमारी श्रीमती जी जो स्वरूप एग्जाम्पल कर दिया है,
वो तो आज भी उनकी स्थिति है, बड़ा साफ सुथरा सा। जब से मैंने उनको बताया यार सीएम का, क्योंकि अब वो हैवी पार्टी है थोड़ी, उनके पिताजी 7 फुट के रहे, तो उनके गांठ वाठ में यहाँ तकलीफें थी। जब से गामा और इलाज शुरू हुआ तो अब वो चलने फिरने लगे। मैं आपको भी बता गामा और इलाज उनकी स्थिति में महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर बैठ के काम करने की या कि खड़े रह के काम करने की बात होती है, तो उनको गठिया रोग ज़्यादा होता है, तो गठिया रोग में भी बहुत लाभदायक। और आरसीएम का जो राइस ब्रांड आए थे कि हमारे चतुर्वेदी जी आ गए, इन्हीं के पूर्वज हैं बुरहान जी, जिनके संदर्भ में मैंने बताया, इनके पापा हैं जो इस इलाके के जितने भी लोग जरूरतमंद थे उन सब जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करते थे। गला खूब अच्छा खासा होता था, गले से मदद करते थे, शादी विवाहों में लोगों की मदद करते थे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिसको कमी पड़ती थी उसको हर तरह से यहाँ वैद्य वगैरह थे उनको बुला करके दवाइयाँ दिलवाते थे। ये मैं उस समय की बात इनको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा जो सम्मान मुझे मिला है तो इसीलिए मैंने दवाली की बात की कि यहाँ कि जितने लोग थे वो अधिकांश बुजुर्ग मुझे बड़ा सम्मान देते। एक तो चित्रकूट का था, मैं जन्म मेरा चित्रकूट में हुआ, तो चित्रकूट की कांताराज जी के प्रति एक लोगों की श्रद्धा थी, तो वो मालूम मैं कम उम्र का था फिर भी वो बुजुर्ग मेरा पैर पड़ते थे, हम कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं तो कांताराज आहू हम तो वहाँ कांताराज नहीं पहुँच पाए तो हम तो वहीं पर प्रणाम करें। तो आज ये देखिए वो उस समय की ये स्थिति हो। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आरसीएम की ये दुकान यहाँ खुली है, पीयूसी खुली है, उसका लाभ अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के लोगों को हो और यहाँ के माध्यम से पूरे सतना का हो और सतना जिले में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। हमारे बीच में आज जितने माताएँ मातृशक्तियाँ आई हैं, मैं तो विशेष रूप से मातृशक्तियों को कहता हूँ, इसलिए कि खाद्य पदार्थ तो आप तैयार करती हैं, तो खाद्य पदार्थ जो है बिल्कुल शुद्ध हो। इस तरह की वस्तुओं के हिसाब से यदि कहीं कोई घर के परिवार के लोग उधारी के चक्कर में, हाँ उधारी के चक्कर में अधिकांश एक हमें आज नमक की जरूरत है, आप एक बार मंगा लीजिए, 2 बार मंगा लीजिए, लेकिन उपयोग हर चीज़ का उपयोग कराइए आरसीएम के प्रोडक्ट से। मेरा स्वयं का 4 साल का अनुभव है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि स्वास्थ्य लाभ रखना है तो आरसीएम का प्रयोग कीजिए। यदि आपके घर में कोई बेरोजगार है, उसको रोजगार दिलाना है, तो जैसा कि अभी हमारे द्विवेदी साहब ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया, उससे रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी है समाज सेवा। माने मैं तो आप स्वस्थ होंगे, भले रोजगार की स्थिति मिलेगी, लेकिन आप समाज को अधिक से अधिक लाभान्वित कराएंगे, इसलिए कि बताना आज जरूरी है। मैंने आपको जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट और रूल्स का जो हवाला दिया वो इसीलिए दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट भले बाजार में है, भले वो पैक्ड है, लेकिन आप दोनों के रेपर्स को देख लीजिए और उससे आप कंपेरिजन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की स्थितियों में बहुत ही अपने को गुजर बसर करने के लिए उन स्थितियों को देखना है कि जिससे कि 4 पैसे बचत हो, तो मार्केट के कंपैरिजन में आपको यह माल भी सस्ता मिलेगा। और उसके माल सस्ता मिलने का कारण है कि जिसके संदर्भ में आपको बताया होगा कि जो वहाँ होलसेलर और डीलर और ये तमाम है जो कमीशन वो खाए जाते हैं, वो हवा के बीच में तो आए बढ़ रहा है। मैंने बात कहता है आप जो है सर्वे बहुत सुविधा वाला जो हमारा सिद्धांत है, इसीलिए मैं देखिए उनको देवदूत कहता हूँ कि हमारे ऋषियों का प्रारंभिक सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो मैंने उसमें जो स्थितियाँ उसके दृष्टिकोण से है या मैं अपने अधिक समय न लेके अपना अनुभव बता दिया मैंने, और मैं आप लोगों को प्रोत्साहन भी देना चाहूँगा।
उसके हैसियत से कि अधिक से अधिक समाज सेवा कीजिए, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। RCM की वस्तुओं का स्वयं उपयोग कीजिए, दूसरों को उपयोग कराइए, उससे भी स्वयं लाभान्वित होइए, सबको लाभान्वित कराइए। धन्यवाद। जय RCM।